रोज की तरह हमने लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में तुलसीदास जी ने इस संसार में, इस सृष्टि में संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं और एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक को तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। जिस प्रकार कमल है, कमल और जोंक की अलग अलग अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि दोनों की अपेक्षाएं अलग अलग हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से हमें अपार सुख की अनुभूति का आनंद और प्रेम की अनुभूति का जागरण हमारे अंतःकरण में करता है, किंतु वही जोंक जो है वह शरीर को स्पर्श पाती है। जैसे ही हमारे शरीर में वह स्पर्श करता है तो हमारे सारे रक्त को चूस लेता है। तो साधु अमृत के समान और मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला है। इस संसार के माया मोह के बंधनों से साधु का जो चित्त होता है वह अनेक प्रकार के गलत भावनाओं से उबार करके हमें सही भावनाओं की तरफ प्रेरणा के लिए प्रेरित करता है। और असाधु जो होता है वह हमें अनेक प्रकार के मितव्ययी बनाता है, लालची बनाता है, काम वासनाओं से परिपूर्ण करता है और अनेक प्रकार के मादक पदार्थों के सेवन के लिए हमारे मोह, प्रमाद, जड़ता उत्पन्न करने वाला का साधन है। तो दोस्तों, दोनों को उत्पन्न करने वाला जगतगुरु भगवान अगाध समुद्र एक है। जहाँ अच्छाई के भावों का सृजन है, वहीं बुराई के भाव भी इस सृष्टि में विद्यमान है। शास्त्रों में दोस्तों समुद्र मंथन में भी अमृत और विष, मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। इसी प्रकार जोंक और कमल से हमारे अंतःकरण में जो सुख और उसके दर्शन मात्र से ही हमारी स्पर्श हमारे जीवन में सुख का अनुभूति होती है, वही जोंक जो है हमारे जीवन में जो है उसको भी चूस लेता है। तो इसीलिए कहा है, भल अनभल निज निज कर सूथी, लहत सुजस अवलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुरसरि साधु, गरल अनल कलमई सरि व्याध। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जही भाव नीगत ही सोई। यानी भले और बुरे अपनी अपनी करने के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि कलयुग के पापों और नदी अर्थात कर्मनाशा नदी, जो यानी कर्मनाशा और हिंसा करने वाला जो व्याध है, उनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जिसे जो भाता है वह जो है उसे अच्छा लगता है, उसी से उसकी प्रीति लगती है, उसकी लगन लगती है। तो भलाई ही ग्रहण करता है और नीचता को ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने वाली होती है और विष की मारने वाली होती है। जिस प्रकार अमृत की सराहना अमर करने के लिए होती है, उसी प्रकार विष की सराहना मारने के लिए होती है। भलो भलाई पहलही, लही निचावी नीच,
सुधा सुरार अमरता गरल सुधार। तो इस संसार में दोस्तों दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु और मित्र किसी का भी हित सुनकर वह जलते हैं, और जो वह जानकर दोनों हाथ जोड़कर जनपूर्वक प्रेम पूर्वक उनकी विनय करता है। और मैंने अपनी ओर से, तुलसीदास जी कहते हैं, मैं रामचरित मानस का श्री गणेश कर रहा हूँ, अपनी ओर से मैंने विनती संत और असंत, गलत कार्य करने वाले और सही कार्य करने वालों के सभी से मेरी राम भक्ति की प्रेरणा से का आशीर्वाद लेने और अपनी ओर से कभी किसी भी कार्य में चूक न करने की प्रेरणा से हमको संचरित किया है। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वह कभी भी मांस खाना नहीं छोड़ता। तो दुष्टों को कितना भी आप, कोई भी व्यक्ति अगर उनको कितना भी अच्छाई की बातें समझाइए, लेकिन उनके अंतःकरण में वो घुसती नहीं। तो बंदो संत असज्जन चलना, दुख प्रद अभय बीच पशु वर्ण, और बिछुरत एक प्राण हर ले ही, मिलत एक दुखदार। यानी अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ, तुलसीदास जी कहते हैं, और दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वो अंतर है कि एक तो संत को बिछड़ने से प्राण दे देते हैं, दूसरा असंत जब मिलते हैं तो वह दारुण दुख देते हैं, महान दुख देते हैं। और अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का भी। तो दोस्तों इस संसार में तभी कहा है, उपजही एक संग जग माही, उपजही एक संग जग माही, जलद जौग जीवी गुण मिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलद गाहा। यानी दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, और एक ही सृष्टि में पैदा होते हैं, एक ही ज़मीन में रहते हैं, एक ही धरती पर रहते हैं, एक ही आबहवा में रहते हैं, एक ही प्रकार के परिवेश में रहते हैं, एक प्रकार की जलवायु में रहते हैं, और एक समान का ही उनका खान पान होता है। लेकिन संत जो है, जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक चीज़ें हैं उनको त्याग देता है, और असंत जो है उन चीज़ों को ग्रहण करता है। तो साथ पैदा होने वाले कमल और जौ की इसलिए उन्होंने गणना की। तो रामचरितमानस के बालकांड में दोस्तों आध्यात्मिक जीवन का आधार जो है वह त्याग है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने जीवन में आध्यात्मिक जीवन को ऐसा आधार बनाया जिससे त्याग की भावनाओं का समावेश प्रत्येक मानव के अंतःकरण में होता है। तो हमारे भारतीय संस्कृति में भी दोस्तों, अगर हम भारतीय संस्कृति की पराकाष्ठा को अपने मन में रखें तो त्याग रूपी जीवन जीने वाले जो सन्यासी कहे गए हैं, भगवान गीता में सन्यास को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि सन्यासी वह नहीं है जिसने अग्नि का त्याग कर दिया और जिसने कर्म का त्याग कर दिया, और जो सन्यासी नहीं है। फिर सन्यासी है कौन? कहते हैं ज्ञेय सह नित्य सन्यासी यो न देष्टि न कायस्यति। तो गीता में दोस्तों इसका पूर्ण रूप से उल्लेख है। वो वही नित्य सन्यासी मानने योग्य है जो किसी से द्वेष नहीं करते हैं, राग नहीं करते हैं, गलत विचारधाराएं नहीं रखते हैं, और जिसको किसी चीज़ की आकांक्षा इस संसार में नहीं। तो लोभ क्रोध मोह और सांसारिक बंधनों से हमेशा जो विरक्त रहते हैं वही आध्यात्मिक जीवन की आधार के अनुसार
त्याग की पराकाष्ठा की सबसे बड़ी मानक है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने त्याग को कई तरह से परिभाषित अपने जीवन में किया है और त्याग को समझने की कोशिश भी उन्होंने की। अगर हम रामचरितमानस का पूरा विवरण सुनते हैं उसका सार रूप में, तो हमारे अंतःकरण में दोस्तों अनेक प्रश्न उठते हैं कि क्या हमको क्या त्यागना चाहिए। तो इसका उत्तर है कि आसक्ति त्यागना चाहिए, हमको अहंकार त्यागना चाहिए, हमको दंभ को त्यागना चाहिए और हमको अहंता को त्याग देना चाहिए। यही संन्यास का सही स्वरूप है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी बतकल वस्त्र वहन करके जो है संन्यास के रूप में 14 साल का वनवास उन्होंने लिया, तो यही त्याग है। क्योंकि सांसारिक चीज़ों में हम जितना गहरे में स्वार्थी होंगे, जितना अपने बारे में सोचेंगे, अहंकार के बारे में सोचेंगे और सांसारिक चीज़ों में हम जितना गहरे स्वार्थी होंगे, जितना अपने बारे में सोचते हैं और अहंकार के बारे में सोचेंगे, तो हमें मिलना क्या चाहिए, अन्यथा हमको मिलना क्या चाहिए। तो ये मेरा है अयं निज परोवेति गणना लघु चेतसानाम उदार चैतनांग तो वसुदेव कुटुंबकम्। यानी उतना ही हम ज़्यादा संकीर्ण होते जाते हैं अगर हम ऐसी भावनाओं को सोचते हैं, तो हम कुछ कर नहीं सकते और हमारी संकीर्णता बढ़ती जाती है, हम सिकुड़ते जाते हैं, हमारा चित्त अशुद्ध होता जाता है, हमारा व्यक्तित्व सिमटता जाता है। तो रामचरितमानस में तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की महान आदर्शता के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है कि एक आदर्श राजा, आदर्श पति, आदर्श पुत्र और आदर्श पति, आदर्श सेवक और आदर्श मानव, सांसारिक दृष्टि से हम इसीलिए कहते हैं कि बड़ा आदमी किसको कहते हैं, जिसने जितना अधिक स्वार्थ को पूरा किया, जितना अधिक अहंकार से प्रतिष्ठित किया। स्वार्थपरता चरम पर रहती है, जहाँ अहंकार शिखर पर रहता है, तो उसे हम उपलब्धिवान व्यक्ति कहते हैं। और जो भौतिक आश्रमों से हमेशा परिपक्व रहता है, भौतिक मानसिकता जिसके अंतःकरण में, आध्यात्मिक जीवन में वह बड़ा व्यक्ति नहीं माना जाता। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इसलिए राज सिंहासन को छोड़ करके इस प्रकार के भावों, इस प्रकार का जीवन बनाया कि उन्होंने सबका केकई का भी हृदय परिवर्तन करके 14 साल का वनवास प्राप्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप स्वार्थ व अहंकार को त्यागने वाला व्यक्ति ही सांसारिक जीवन में रहकर अपना कार्य करता है। तो रामचरितमानस में हमें इन्हीं भावों का समावेश मिलता है कि त्याग का मतलब है वह संसार को छोड़कर कहीं वन में जाकर लगे रहना नहीं है, बल्कि त्याग का मतलब है किसका स्वार्थ व अहंकार न्यूनतम है। तो हमारे भारतीय संस्कृति में त्याग रूपी जीवन जीने वाले सन्यासी कहे जाते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में दोस्तों जो प्रक्रियाएं हैं, जो बातें कही गई हैं, जो अनुशासन बताए गए हैं, जो नियम और बताए गए हैं, जो मर्यादाएं बता गई हैं और जो गति और विकास में के मापदंड बताए गए, तो वह सांसारिक प्रवृत्तियों से सर्वथा विपरीत रहती है। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन के लिए सबसे पहले हमें अपनी सांसारिक उपलब्धियों की बोझ से मुक्त होना होता है। तो इसीलिए हमारे जीवन में सांसारिकता के जो मापदंड हैं, जो मादक है, वह आध्यात्मिकता के सर्वथा विपरीत होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जिन्हें संसार में उपलब्धियाँ समझते हैं, जिन्हें संसार में गौरव समझता है, आध्यात्मिक जीवन के लिए वह बोझ बन जाते हैं।
तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इन्हीं बातों को अपने अंतःकरण में रखते हुए सांसारिक जीवन से अपने जीवन को पृथक बनाने का भाव बनाए, लेकिन मानव चेतना को जगाने का उन्होंने अथाह प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप मानव चिंतन को जगा करके उन्होंने प्रत्येक दीनहीन और जो जिनको ज्ञान की आवश्यकता थी, जिनको इस सृष्टि के समूचे स्वरूप के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, जो एक सीमित चारदीवारी के अंदर अपने कार्य में व्यस्त थे, उनको सांसारिक भावों से जागरण कराया, उनकी चेतना का उदय कराया और इसी कारण वह लोकप्रिय बने। इसीलिए तुलसीदास जी ने उनका विस्तार से एक आदर्श पात्र के रूप में उनका चरित्र चित्रण रामचरितमानस के माध्यम से किया, जिसमें उन्होंने बालकांड से भगवान की शुरुआत वंदना कर करके आराध्य देव के रूप में मान करके भगवान सभी देवी देवताओं का वंदन करके नमन करके और अपने अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश से अपने जीवन को चरितार्थ करने के भावों के लिए भगवान से संत और असंत जितने भी लोग हैं सबको राममय जीवन बनाने की प्रेरणा से अभिभूत हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में आज के शुभ पंचांग, दोस्तों आज का पंचांग आज 2 नवंबर 2024 कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज रात 8:22 तक रहेगी प्रतिपदा, उसके बाद द्वितीया लग जाएगी। इस तिथि को दोस्तों गोवर्धन पूजा भी की जाती है। हमारे पुराने शास्त्रों में गोवर्धन पूजा दीपावली के बाद बहुत ही प्रसिद्ध मानी गई है और गौ माता की पूजा करना और उनकी सेवा करना, जिस प्रकार मानव का जीवन स्वच्छता का प्रतीक से स्वच्छता के लिए अभिभूत किया जाता है, उसी प्रकार हम अपने माता गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और यह 6:34 से 8:46 तक इसके लिए शुभ अवसर है गोवर्धन पूजा का। चंद्रमा आज दोस्तों तुला राशि में प्रवेश करेंगे। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:51 से 12:35 तक, और आज दोस्तों आज का अमृतकाल 8:16 से 10:01 तक, और आज का ब्रह्म मुहूर्त 5:01 से 5:40 तक। आज का राहु काल, जिस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, 9:19 से 10:42 तक। सूर्योदय आज 6:34 पर होंगे और सूर्यास्त 5:35 तक। तो आज दोस्तों इस प्रकार यानी आज के दिन का आज दोस्तों शुक्रवार का दिन है दोस्तों, और शनि जो है वह कर्म भावों के देवता माने गए हैं। शनि को तेल चढ़ाना, शनि की आराधना करना, शनिदेव पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान शनि की स्थापना होती है। शनि की पूजा सायंकाल में की जाती है। शनि के पैरों की पूजा करना सार्थक माना जाता है। अनेक प्रकार के कष्टों से विपत्तियों से बचने के लिए शनि की आराधना, जिन जातकों के ग्रहों में शनि कमज़ोर होते हैं उनको मजबूत करने के लिए शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और शनि हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और शनि जो है कर्म फलों की दाता है और कलयुग के देवता माने जाएं और सूर्य पुत्र है। तो शनि को सरसों का तेल चढ़ा के दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और शनि की आराधना करने से अनेक प्रकार के हमारे कष्ट दूर होते हैं। शनिदेव में जो है दोस्तों तिल, काले तिलों का को चढ़ाना और सरसों का तेल और भगवान भैरव
देवता की भी पूजा करने का दिन इस दिन माना गया है। समस्त परेशानियों और दुखों से हमको छुटकारा मिलता है। जैसे कि मैंने कहा, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना अनेक प्रकार के कष्टों से, शनि दोषों से मुक्ति हमको मिलती है। क्योंकि शनिवार को पूरे दिन विधि विधान के साथ भगवान शिव और हनुमान की, शनि की उपासना करनी चाहिए। और काला कपड़ा, तिल का दान करना शुभ माना गया है। और शक्ति मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, यह इनका 108 बार मंत्र जाप करना चाहिए। समस्त मुसीबतों का निवारण शनिदेव करते हैं। और शनिदेव दीनहीन व वृद्ध, असहाय, गरीब और जो असहाय हैं उनका सेवा करनी चाहिए, उनको दान पुण्य करना चाहिए। इससे शनि भगवान खुश रहते हैं। और शनिवार को बाल काटना, नाखून काटना, लोहे के बर्तन खरीदना, नमक खरीदना, तेल खरीदना वर्जित माना गया है। और शनिवार को प्रसन्न करने के लिए फर्नीचर, मशीनरी की और चांदी खरीदना, नमक, ये सब वर्जित माना गया है। तब शनि जो है शनिवार को दोस्तों खिचड़ी का दान करना चाहिए और खिचड़ी का ही भोजन भी करना चाहिए। वह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा उससे प्राप्त होती है। और शनिदेव अच्छे कर्मों और कर्म फलों के प्रदाता माने गए हैं। बुरे कर्मों को शनिदेव दंड देते हैं। और अगर शनिदेव किसी पर अप्रसन्न हो जाते हैं, कोई किसी की आत्मा को दुखाते हैं, परेशान करते हैं, किसी का हिस्सा अपने को अपनाते हैं, दूसरे के हिस्से को बर्बाद करते हैं, तो उनको शनि जो है दंड देती है। और शनि को प्रसन्न करना, कर्मयोग का और अनेक प्रकार के पुण्य करना, यज्ञ करना, सरसों और तिल का दीपक जलाने का प्राविधान है। काल भैरव की पूजा भी इस दिन करनी चाहिए। किसी प्रकार के नशीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इस दिन हनुमान की पूजा करना भी, शनि और हनुमान की पूजा करना शुभ माना गया है। इस प्रकार ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। और व्यावसायिक और दोस्तों, इसमें जो शनिवार को जो जातक पैदा होते हैं वह दृढ़ निश्चयी होते हैं और बुद्धिमान होते हैं, व्यावसायिक रूप से सीधे साधे होते हैं। और शनिवार को काले व गहरे नीले कपड़े पहनने का संयोग है। इस प्रकार शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हमें प्रत्येक मानव के जीवन में शनि की साढ़े साती 3 बार आती है। उस साढ़े साती से बचने के लिए हमें शनि की उपासना करनी चाहिए, शनि जप करना चाहिए। शनिवार को शनिदेव का अवश्य जप करना चाहिए। तो पूजा अर्चना, शनि का ध्यान लगाने से शनि दोस्तों कर्म, हम जो कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु, जो जस करई तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रजिराखा, जो जस करई तस फल चाखा। तो शनिवार की उपासना करने से अनेक प्रकार की हमारी जो अंतःकरण में बुराइयां होती हैं, जो कष्ट होते हैं और दुख होते हैं, दरिद्र होते हैं, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। इसलिए शनिदेव की उपासना करने से शुभ फलों की प्राप्ति हमको होती है। हम अनेक प्रकार की बुराइयों से बचते हैं और हमारा मार्ग सही रहता है। और शनि की साढ़े साती के दौरान हमें शनिदेव की उपासना करनी चाहिए, जिससे कोई भी दोष हमारे जीवन में न रहे। तो शनिदेव दोस्तों, शनिदेव की उपासना बहुत फलदायी मानी जाती है। जिस पर शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं उसका अहोभाग्य भी हो जाता है। तो शनिदेव की इतनी अच्छी मान्यता मानी गई है दोस्तों, इसलिए कलयुग में शनिदेव की पूजा करना ज़्यादा हितकारी माना गया है। हनुमान जी और शनिदेव की पूजा करने से अनेक प्रकार के शुभ भावों का संचार हमारे जीवन में होता है। तो दोस्तों, आज के बालकांड के विषय में तुलसीदास जी कहते हैं कि खल अघ अगुण साध गुण गाहा, अधम अपार उदति अवगाह।
तीते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। तो वह कहते हैं कि खल यानी जो दुष्टों के पापों और गुणों को और साधु गुणों के गुणों की कथाएं अभय उभय अपार उदय अवगावा, दोनों ही अपार और अथाह समुद्र के समान, और तेहित हैं कछु गुण दोष बखाने। इसी से कुछ गुण दोषों का वर्णन किया, यानी तुलसीदास ने उनके गुण दोषों का वर्णन किया है। और संग्रह त्याग ने बिनु पहचाने, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। जब तक हम संत और असंत के बीच की जो तुलनात्मक अध्ययन उनका नहीं करेंगे, उनके वास्तविक गुणों के बारे में हम विज्ञ नहीं होंगे, तब तक हम उनके गुण और दोषों का सही ढंग से वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो भले हूँ पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद विदगाए, कहा ही वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण। तो दोस्तों वो कहते हैं कि भले और बुरे, भले हो पोच, भले हो पोच सब विधि उपजाए, भले और बुरे सभी ब्रह्मा के द्वारा पैदा किए हुए लोग। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का सृजन किया था तो रात और दिन की परिकल्पना की, उसके बाद सूर्य भगवान का उदय हुआ, जिससे रात और दिन हुए। और सृष्टि में तब कुछ नहीं था, केवल शिव का स्वरूप माना गया है। तो गनि गुण दोष वेद बिलगाए, गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया। तो हमारे वेदों ने जिस प्रकार के गुण और दोष होते हैं, उस प्रकार उनकी जो भले और बुरे लोग हैं, उनको इस सृष्टि में जब उनका अवतरण हुआ तो उनकी अलग अलग, जैसे अनेक प्रकार के बीजों को हम आपस में मिलाते हैं, तो कुछ बीजों को हम अलग कर देते हैं, जो अच्छे बीज होते हैं उनको अलग कर देते हैं, जो उसमें पत्थर मिले तो उनको अलग करते हैं। तो गुण दोषों को हम अलग अलग करने के भाव रखते हैं। तो परमात्मा ने भी, ब्रह्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो अच्छे और दोनों प्रकार के लोगों को, प्राणियों को इस संसार में अवतरित किया। गुण और दोषों को विचार कर वेदों के अनुसार उनको अलग अलग कल्पना उनकी की। तो कहे वेद इतिहास पुराण, यह हमारा ये व्याख्या हमारे वेद और इतिहास और पुराणों में इस प्रकार की व्याख्या है। और विधि प्रपंच गुण अवगुण गाना, और ब्रह्मा की सृष्टि गुण और अवगुणों के शनि हुई। तो ब्रह्मा ने इस संसार में दोस्तों, जब बुराइयाँ इस संसार में होती है और अच्छाइयाँ होती है, जब बुराइयों से हमको अच्छाइयों की प्रेरणा मिलती है, वहीं से हम अगर हमारे अंतःकरण में अगर हम कोई गलत कार्य करते हैं तो वहीं से हम सही कार्य और गलत कार्य के बीच में क्या अंतर है, कैसे जीवन हमारा किस कार्य को करके वास्तविक जीवन की पराकाष्ठा में सही खरा उतरता है, तो वह भाव में, तो भगवान सृष्टि द्वारा निर्मित इस संसार में अच्छा और बुरा आदिकाल से ही इस संसार में विराजमान है। लेकिन उसको पहचानने की शक्ति जो है वो अवगुणों से सनी हुई जो चीज़ें होती हैं, उसमें हमको सद्गुणों का कैसे निखार करके उनको अवतरित करना चाहिए। तो दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, और साधु असाधु सुजाति कुजाति, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच और नीचू, अमित सजीवन मारा। तो इस प्रकार यानी माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीशा, काशी मृगसु सरितमनाशा, मरु मारुत महिदेव गवासा। और सरग नरग अनुराग विरागा, सरग नरग अनुराग विरागा, निगमा गंगुन दोष विराग। तो दुख और सुख जो है, पाप और पुण्य जो है, दिन और रात जो है, साधु और असाधु जो है,
और सुजाति और कुजाति जो है, दानव और देवता जो है, ऊंच और नीच जो है, अमृत और विष जो है, यानी सुजीवन सुंदर जीवन और मृत्यु है, माया और ब्रह्म है, जीव और ईश्वर है, संपत्ति और दरिद्रता है, रंक और राजा है, काशी है मगध है, गंगा और कर्मनाशा है, और मारवाड़ व मालवा है, ब्राह्मण और कसाई है, स्वर्ग और नरक है, अनुराग और बैरागी है। ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि के अनुसार इनकी उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों इसलिए कहा है कि वेद शास्त्रों में उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया गया। सरग नरक अनुराग विरागा निगमा गुण गुण दोष विराग। तो वेद और शास्त्रों में जो है इनका अलग अलग विभाग बना दिया गया। किस विभाग से हमको किस प्रकार की प्रेरणा मिलेगी, इन भावों को सृष्टि में जब हमारे जीवन में दुख और सुख से क्या हमको अनुभव होता है, पाप और पुण्य का क्या मतलब होता है, दिन रात में क्या अंतर होता है। रात अज्ञान रूपी अंधकार की मानक है और दिन जो है ज्ञान रूपी प्रकाश का है। साधु असाधु सज्जन लोगों से हमको अनेक प्रकार की अच्छी रास्ते में चलने की प्रेरणा मिलती है। असाधु जो होते हैं वो हमको कुमार्ग पर ले जाने का कार्य करते हैं। अच्छी जाति के लोग जो हैं वो सन्मार्ग में चलने की प्रेरणा देते हैं। जो कुजाति वाले लोग होते हैं वह हमारे जीवन के रोड़ा बन जाते हैं। ऐसे ही दानव देवता है, ऊंच नीच है, अमृत विष है। तो सबका विधिवत जो तुलनात्मक अध्ययन तुलसीदास ने किया है, तो यह सृष्टि द्वारा विराजित परमात्मा द्वारा निर्दिष्ट इन चीज़ों को हमारे जीवन में ये चीज़ें हमेशा विराजमान रहेंगी। इन्हीं चीज़ों के परिणाम स्वरूप हमारा जीवन के सभी क्रियाओं का समापन होगा और इनको हम अपने जीवन में किस प्रकार से लागू करते हैं, कैसे अपने जीवन को बनाते हैं। और गंगा और कर्मनाशा, गंगा पवित्रता की सूचक है। कर्मनाशा में अनेक प्रकार के अच्छे और बुरे फलों को अपने अंदर विलीन कर देते हैं। और इस प्रकार ब्राह्मण और कसाई, ब्राह्मण कभी भी हत्या नहीं कर सकता है, कसाई हत्या करता रहता है। दोष उसका नहीं है, ये ब्रह्मा सृष्टि द्वारा जनित है। स्वर्ग और नरक बनाया है, रात दिन बनाया है, अनुराग विराग बनाया है। सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि के अंगानी संसार महानाट्यशाला में ये चीज़ विराजित है। वेदों में शास्त्रों में इसका गुणगान किया गया है, गुण दोषों की विवेचना की गई है। तो जड़ है तब कहा है कि दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, सभी से हमें अलग अलग प्रकार के भावों का पता चलता है। अब हम किस मार्ग को अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहते हैं, कैसा मार्ग हमको माया चाहिए, ब्रह्म जीव जगदीश, लक्ष्य अलक्ष्य, अच्छा बुरा, रंक है, राजा बनना है, काशी मग सरी कर्मनाशा, हमको यानी गंगा चाहिए या कर्मनाशा चाहिए, मारवाड़ या मालवा चाहिए, और मरो मारो, महिदेव गवासा, ब्राह्मण और कवासी कसाई, और स्वर्ग नरक। हम स्वर्ग की अपेक्षा करते हैं या नरक की अपेक्षा करते हैं। और अनुराग विराग, यानी हमारे अंतःकरण में अनुराग है या वैरागी है। और वे सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि से निहित की गई, इस संसार में उन्होंने विराजमान किया है। और वेद शास्त्र में उनके गुण दोषों का वर्णन है। तो वेद शास्त्र हमारे लिए इसलिए बने हैं कि अच्छाई और बुराई के मार्ग में जो भी अच्छे भाव हैं, अच्छे कार्य हैं, अच्छी रचना है, अच्छे पवित्र स्थान हैं, और गुण और दोषों का, अच्छाई बुराई का हम अपने जीवन में पूर्ण रूप से उसका सार
अंश अपने अंतःकरण में कौन व्यक्ति कौन प्राणी कौन जीव उन भावों को सही ढंग से संचित करता है, वह उसके कर्मों के अनुसार निहित है। तो कर्मों में यानी जो दुष्टों के पापों और अवगुणों और साधुओं के गुणों की कथाएं, और दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है, इनका कोई आदि और अंत नहीं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन उन्होंने पूर्ण रूप से किया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। हम उसको जब तक पहचानेंगे नहीं, तब हम उनको प्राप्त करने में कौन सी चीज़ हमको प्राप्त करनी चाहिए, कौन सी चीज़ हमको उसका त्याग कर देना चाहिए, उसको अपनाना नहीं चाहिए, अपने जीवन का अंग नहीं बनना चाहिए, अपने जीवन से उसको अलग कर देना चाहिए। और इसी प्रकार दोस्तों भले बुरे सभी ब्रह्मा के द्वारा इस सृष्टि में अवतरित किए गए। तो सृष्टि द्वारा जनित जो भी अच्छाई और बुराई है, वह इस संसार महानाट्यशाला में ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का जिसमें निर्माण हुआ, सृष्टि की स्थापना हुई, सृष्टि की रचना हुई, उसमें इन चीज़ों का अच्छाई और बुराई के मानकों को इधर कौन किन भावों से हर गुण और दोषों को विचार कर वेदों में उनका अलग अलग वर्णन किया गया। तो वेद और इतिहास और पुराण हमको इन्हीं भावों से संचित करते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सजी हुई। जो सृष्टि का पूरा समूह है, यह परमात्मा द्वारा ब्रह्मा द्वारा निहित अनेक प्रकार के सद्गुणों और दुर्गुणों के रूप में उन्होंने इस संसार में व्याप्त की हैं। कौन व्यक्ति कौन प्राणी किस भाव से अपने जीवन को सजोता है, अच्छे गुणों को समावेश करता है, बुरे गुणों को अपने जीवन में अपनाता है, उनका फल क्या होता है, उनका प्रतिफल क्या होता है, वह हमें अपने जीवन में तभी कहा है कर्म प्रधान विश्व रजराखा जो जस करें तत्फल पाए। तो उसी प्रकार की फलों की हमको जब हम शुरू से ही अगर गलत भावों को अपने अंतःकरण में रखेंगे, तो हम सुख की अनुभूति की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि ब्रह्मा विश्व यानी सृष्टि द्वारा जनित जो अच्छे भाव थे उनको हमने नहीं अपनाया, हमने अवगुणों को अपनाया, हमने गलत चीज़ों को अपनाया, उनके बीच के भेदभाव को नहीं समझा, उसके बीच के अंतर को नहीं समझा। इसी कारण हम जीवन पर्यंत जो है दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो यह भौतिक शरीर जब तक हमारी आत्मा इस भौतिक शरीर में निवास करती है, वह आत्मा भी दुखी होती है, क्योंकि गलत कार्यों से उस आत्मा को दुख होता है। वह हमारे शरीर को, हमारे भौतिक शरीर को विदीर्ण कर देती है, क्षीण कर देती है, और वह कुछ समय बहुत ही कम समय में वह कभी कभी समाप्त भी हो जाती है। उसका सबसे बड़ा परिचय यही कि दोस्तों भले और बुरे सभी ब्रह्मा के द्वारा जनित हैं, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि में जनित किए गए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया, और जिसके परिणाम स्वरूप वेद और इतिहास और पुराण यह कहते हैं कि ब्रह्मा की वह सृष्टि गुण और अवगुणों से सनी हुई है। उसमें जब हमको तभी कहते हैं दोस्तों कि भलो भलाई जो करे तो अच्छा अगर हम करेंगे, हम अनेक प्रकार की चीज़ें रखी हैं, उसमें से हम अगर बीनते हैं तो कौन सी चीज़ हमको अपने जीवन के लिए चरितार्थ लगती है, उस चीज़ को हम अपने जीवन का मानक बना देते हैं, अपने जीवन का संसाधन बना देते हैं। तो दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देव ऊंच नीच अमृत है सजीवन है मारू मीज ऊंच नीच, तो ये सब जो माया ब्रह्म जीव जगदीश लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीश राजा और रंक जीव ईश्वर संपत्ति दैवता रंक राजा
काशी मगध गंगा कर्मनाशा और मारवा मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में निहित है। तो वेद शास्त्र में उनके गुण दोषों का विभाजन किया गया है। जब हम वेद शास्त्रों की मर्यादा को पढ़ते हैं तब हमको इसकी वास्तविकता का पता चलता है। तो जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता है। तभी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है बालकांड से पहले दोस्तों, बालकांड में, कि विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष रचा हुआ है। तभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मानव रूप में अवतीत होकर 14 साल का वनवास लिया और दशरथ जी के वहाँ जन्म लेकर के इतने राजपाट इतने आलसी जीवन में अपने जीवन को जन्म लेने के बाद उन्होंने तुरंत जब उनको थोड़ा सा होश आई, वह बाल किशोरावस्था में पहुंचने लगे, तो उन्होंने अपने जीवन को संत रूपी स्वरूप में और अनेक प्रकार के हृदय परिवर्तन करके, क्योंकि अंतर्यामी थे, हृदय परिवर्तन करके 14 साल का वनवास लेके मानव चेतना को जगाने का कार्य करा। तो तुलसीदास ने बालकांड की गणना करने से, बालकांड की रचना करने से पहले अनेक प्रकार की वंदनाएं इसलिए की है कि मैं अगर परमात्मा के गुणगान का यशगान का वर्णन करूँगा तो किसी प्रकार के अवगुणों का समावेश उसमें न हो। और इसीलिए कहा जड़ चेतन गुण दोषमय, विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, जिसमें गुण हैं तो दोष भी हैं। विश्व कीन करता, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर, जो संत रूपी हंस होते हैं, जो सज्जनता के मानव होते हैं, सत्संग के जो वास्तविक मानवता के केंद्र बिंदु होते हैं, मानवता जिनमें होती है, वह क्या करते हैं, जिस प्रकार हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, दूध जो है अच्छाई का प्रतीक है और पानी जो है बुराई का, तो अच्छाई और बुराई को जिस प्रकार हंस अलग कर देता है, उसी प्रकार संत रूपी जो हंस है, जो परमात्मा का वास्तविक भक्त है, वह दोष रूपी जल को छोड़कर और गुण रूपी दूध को ही ग्रहण कर देता है। यानी वह हमेशा इस सृष्टि में भगवानों द्वारा, परमात्मा द्वारा अनेक प्रकार की अच्छाई और बुराइयों का समावेश इस भवमंडल में है, इस संसार महानाट्य में, इस सृष्टि में समाहित है। किस चीज़ को हमको कैसे अपने जीवन में किस चीज़ को अपनाना चाहिए, यह हमारी चेतना पर आधारित है। वेद और शास्त्र हमारे इन बातों को, शास्त्रों में इनके गुण दोषों का विभाग कर दिया गया है। तो विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, और किंतु जो संत रूपी हंस हैं, जो इस मानव चेतना को, इस संसार के सुख या सही रास्ते का अनुसरण करने वाले जो लोग होते हैं, जो ऐसे हंस रूपी जो संत हैं, संत रूपी जो हंस हैं, वह दोष रूपी जल को छोड़कर, बुराइयों को छोड़ करके और गुण रूपी दूध को ग्रहण करके अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं। ऐसे लोगों को मैं रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बाल रूप के स्वरूप का वर्णन करता हूँ। तो ऐसे लोगों को इस ग्रंथ को सुनना चाहिए जिनमें इस प्रकार के भावों का संचार हो। संत रूपी हंस ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के वास्तविक स्वरूप से को अपने अंतःकरण में विराजमान कर सकते हैं, और वही गुण और दोषों का वास्तविक रहस्य को जान सकते हैं, क्या अच्छाई है क्या भलाई है। तो इस संसार में दोस्तों, सृष्टि में सभी प्रकार की चीज़ें विराजमान हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस में बालकांड से पहले संत और असंत के बीच में, बुराई अच्छाई के बीच में, माया ब्रह्म के बीच में, जीव जगदीश के बारे में
और रंक राजा के बारे में, काशी और क्रमनाशा जो नदी है उनके बारे में, और मारो है महिदेव, और यानी देवता और मनुष्य है, स्वर्ग और नरक है, अनुराग विराग है। तो ये सब गुण दोष का विभाजन किया गया है, उनका हमको सही ढंग से अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। तभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जो बाल वर्णन का स्वरूप सुनेंगे तो तुलसीदास ने अनेक प्रकार के भावों से अपने जीवन को चरितार्थ करते हुए सभी से वंदना की है, और संत और असंत के बीच की तुलनात्मक अध्ययन करके जड़ चेतन गुण दोष विश्वकीन करतार, यानी गुण दोषों का को ब्रह्मा द्वारा रचा गया है, और किंतु संत रूपी जो हंस है वही उन गुण दोषों की सही स्वरूपों को अलग करके गुण रूपी दूध को और अवगुण रूपी जल को अलग अलग करने में समर्थवान संत रूपी हंस ही कर सकते हैं। तो आज के प्रेरणादायक विषय में रामचरितमानस के बाल कांड के प्रसंग में तुलसीदास जी ने गुण और दोषों का जिस प्रकार से विवेचन किया है, संत रूपी हंस और दोष रूपी जल को किस प्रकार से अलग करते हैं, और उससे गुण रूपी दूध की कैसी उत्पत्ति होती है, उसके संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए दोस्तों आज के प्रसंग में इतना, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। अधिक से अधिक लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रामचरितमानस का आनंद उठाएं, और अपने जीवन में तुलसीदास द्वारा विरचित जो वर्णन है उसको अपने जीवन में अवतरित करके अपने जीवन को संत रूपी हंस के रूप में अवतरित करने के भाव का सृजन करें। तभी हम अपने देश और समाज और स्वयं का उद्धार करने में और अच्छे गुणों को इस सृष्टि से प्राप्त कर सकते हैं। सृष्टि में जनित इस धरती में जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गादपि गरीयसी, अनेक प्रकार की चीज़ें इस धरती में विराजमान हैं। तो उसको उनका चयन करना हमारे लिए अपने जीवन के कल्याण के लिए, मानव धर्म के कल्याण के लिए हमको किस प्रकार से चयन करना चाहिए, वह हमारी भावों के अनुसार है, हमारी सोच के अनुसार है, हमारी सुंदर भावों और लोक कल्याणकारी भावों के अनुसार उन चीज़ों का हम चयन करने में समर्थवान हूँ। तो बालकांड में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के बाल स्वरूप का वर्णन करने से पहले उन्हें अनेक प्रकार के तुलनात्मक जो अध्ययन किए हैं वह हमारे जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में है। दोस्तों सब सुखी रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे।